यह चैनल केवल मनोरंजन के लिए है। हम किसी भी तरह के अंधश्रद्धा को बढ़ावा नहीं देते। ससाचलम का जंगल लाल चंदन की लकड़ी के लिए मशहूर अब केवल अपनी खूबसूरती के लिए नहीं जाना जाता था। इस जंगल की घनी हरियाली के पीछे खून और साजिश की एक भयावह कहानी छुपी हुई थी। 2015 में इसी जंगल में 20 लोगों को पुलिस ने मौत के घाट उतार दिया। यह लोग कथित तौर पर लाल चंदन के तस्कर थे। इनका लीडर पुष्पा भी इस हादसे में मारा गया था। इस दिन के बाद से ही इस जंगल में किसी का जाना नामुमकिन हो गया था। जो भी लोग, चाहे टूरिस्ट हो, गांव वाले हो या फॉरेस्ट ऑफिसर, वहां जाते थे तो वे कभी लौट कर नहीं आते। स्थानीय लोगों का कहना है कि यह उन्हीं पुष्पा नाम के आदमी का और उसके साथियों की आत्माओं का काम था। उनकी आत्माएं अब भी जंगल में भटक रही है और जो भी उनकी शांति भंग करता है वह वापस नहीं लौटता। जंगल में लोगों के गायब होने की वजह से 3 नए वन विभाग के अधिकारियों को नियुक्त किया गया। रोहित, सुरेश और विवेक। उन्हें जंगल के गहरे हिस्से का निरीक्षण करने का काम सौंपा गया था, जहां से सबसे ज्यादा लोगों के गायब होने की खबरें आती थी। उनकी जिम्मेदारी थी कि वे वहां से हो रही घटनाओं की सच्चाई पता करें और जंगल की सुरक्षा सुनिश्चित करें। टीम का लीडर उत्साह से बोला, यह बस एक रूटीन चेकअप है। यहाँ से लोग कैसे गायब हो रहे हैं या फिर यह सब कोई तस्करों की साजिश है, यह पता करना अपना काम है। सुरेश और विवेक ने सहमति में सिर हिलाया। लेकिन जब वे स्थानीय गांव पहुंचे तो ग्रामीणों को उन्हें रोकने की कोशिश की। एक बूढ़े व्यक्ति ने कहा, मत जाओ, वहाँ सिर्फ तस्करी नहीं है, वहाँ लाल साया है। वहाँ पर वो जिसको तुम पुलिस वालों ने मारा था। जो भी अंदर गया वापस नहीं लौटा। विवेक ने बूढ़े व्यक्ति की बात को थोड़ी गंभीरता से लिया। उसने कदम आगे बढ़ाते हुए पूछा, बाबा, यह लाल साया क्या है और बात कर रहे हो जिसे पुलिस ने मारा था? बूढ़े ने कांपती आवाज में जवाब दिया, तुम्हें लगता है कि ये बस कहानियां हैं, लेकिन जिसने भी उसे देखा वो लौटा नहीं। वो और उनके लाल साया हमारी जिंदगी को नरक बना रहे हैं। सुरेश ने, जो अब तक शांत खड़ा था, आगे बढ़कर कहा, बाबा, हम पुलिस है, हमारा काम है सच का पता लगाना। आप यह बताइए कि आखिर वो कौन था और यह लाल साया कैसे दिखते हैं? बूढ़ा उनकी बातों से असहज दिख रहा था। पास खड़े एक आदमी ने बीच में कहा, पिछले महीने 2 लड़के गए थे कुछ सामान चुराने की नीयत से। किसी ने उन्हें दोबारा नहीं देखा। रोहित ने थोड़ा चिढ़कर कहा, यह सब अंधविश्वास है। जंगल में तस्कर होंगे या कोई और गिरोह, हम लोग ऐसे डरने वाले नहीं। आदमी ने तीखे स्वर में जवाब दिया, तो जाओ, लेकिन जब लौट कर नहीं आओगे तब हमारी बात का यकीन होगा। याद रखना। रोहित ने हाथ उठाकर विवेक को शांत किया और ग्रामीणों की तरफ मुड़ते हुए कहा, हम आपकी भावनाओं की इज्जत करते हैं, लेकिन हम सच का पता लगाना हमारी ड्यूटी है। वह कौन? उसका नाम बताया नहीं आपने। पुष्पा, उसकी आत्मा है वहां। वह किसी को वहां से वापस आने नहीं देता। तुम लोग मेरी बात। रोहित ने उस बूढ़े की बात काटते हुए कहा, जवाब दिया, अब बस हो गया, हमें अपने काम पर ध्यान देना चाहिए। तुम दोनों चलो मेरे साथ। बूढ़े ने गहरी सांस ली और कहा, जाओ, लेकिन सूरज ढलने से पहले लौट आना। और याद रखना, अगर कुछ असामान्य दिखे
तो वहां रुकने की कोशिश मत करना। टीम के सदस्य एक दूसरे की तरफ देखते हुए सहमति में सिर हिलाने लगे। रोहित ने धन्यवाद कहकर गांव वालों को भरोसा दिलाया कि वह सतर्क रहेंगे, लेकिन उनके मन में अब एक अजीब सी बेचैनी थी। इतना कहकर वह तीनों जंगल की ओर बढ़े। जैसे ही टीम जंगल के अंदर गई, पेड़ों के बीच सन्नाटा छा गया। पक्षियों की चहचहाट और जानवरों की आवाजें सब गायब हो गई। यह जगह अजीब है, तुम बस ज्यादा सोच रहे हो। यार, वो जंगल में आगे बढ़ रहे थे, तभी विवेक ने बेचैन होकर पूछा, वो बूढ़ा किसके बारे में बोल रहा था? ये पुष्पा कौन है? रोहित ने मजाकिया अंदाज में कहा, कई सालों पहले पुलिस ने एक तस्करों की गैंग का एनकाउंटर किया था, उनका लीडर पुष्पा था। मतलब वो बूढ़ा सही कह रहा था। उस पुष्पा की आत्मा कहाँ है? कम ऑन सुरेश, तुम सच में उस बूढ़े की बात को सच मान रहे हो? और पुष्पा नाम का भूत तुम्हें क्या ही कर लेगा? वो धीरे धीरे जंगल के गहरे हिस्से में पहुंचे। वहां एक विशाल पीपल का पेड़ खड़ा था, जिसके नीचे एक जंग लगा कुल्हाड़ी। लेकिन तभी हवा में से ठंड महसूस हुई और एक अजीब सी आवाज गूंजी, यहां से चले जाओ, यहाँ कुछ सही नहीं है। यह कैसी आवाज है? हमें यहाँ से वापस जाना चाहिए। मुझे भी ऐसा लग रहा है रोहित। रोहित, चलो यहाँ से चलते हैं। रुको, पागल मत बनो। अभी तक हमारा काम पूरा नहीं हुआ है। जब तक यह पूरा नहीं होता, हम यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। यहाँ से चले जाओ। कौन हो तुम?